अस्सलाम वालेकुम। शुरू करते हैं। अच्छा जी, पहले तो मैंने क्या कहते हैं सारे सवाल करवा रहा था। हमें रैंडम मुश्किल मुश्किल करवा दूं, ठीक है। इन अ सर्टेन होटल द लॉक ऑन द डोर टू ईच रूम कैन बी ओपन बाय inserting a key card. The key card can be inserted only one way round. The card has pattern of holes punched in it. The card has four columns, and each column can have either one hole, two hole, three hole, or four hole. ठीक है। Each column has eight different positions for the whole. यानी कि एक वर्टिकली 8 पोजीशन है, हॉरिजॉन्टली 4 पोजीशन है। The diagram illustrates the one particular key card with three hole punch in the first column. Blah 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 दिख रहा है। Show that the number of different ways in which card column could have exactly two hole in 28. Show that the number of different ways in which a column could have exactly two holes is 28. शो करना है 28 ways हो सकते हैं होल्स के। पोजिशंस कितनी है भाई? एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ। आठ में दो जगह होल्ड करना है, राइट। तो हम डायरेक्ट कर देते हैं 82। आठ में दो जगह पे होल्ड कर लो। फाइंड हाउ मेनी डिफरेंट पैटर्न्स यानी कि अरेंजमेंट आएगी ऑफ होल कैन बी पंच इन अ कॉलम। फाइंड हाउ मेनी डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ होल कैन बी पंच इन अ कॉलम। कितने डिफरेंट पैटर्न्स हो सकते हैं? तो भाई अगर एक होल किया तो 8 पैटर्न बनेंगे, दो किए तो 8 बनेंगे। एक कॉलम में कितने होल कर सकते हैं? एक भी कर सकते हैं, दो भी कर सकते हैं, तीन भी कर सकते हैं और चार भी कर सकते हैं। The card has four columns. Each column has four holes. Each column has eight different position for the hole. 8 वर्टिकली हो सकते हैं। ऐसे ही है। इन्होंने किसका पूछा है? कॉलम का। तो 8 में से एक जगह होल हो जाए, या फिर 8 में से दो जगह पर, 8 में से तीन जगह पर, 8 में से चार जगह पर। कितने होल हो सकते हैं? चार। The card has four columns. Each column may have can have either four holes punch in it. तो एक होल कर दो 8 में से, दो कर दो, तीन कर दो, चार कर दो। हाउ मेनी डिफरेंट पॉसिबल की कार्ड्स आर देयर? कितने की कार्ड्स बन सकते हैं? तो होल यहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं और यहाँ भी हो सकते हैं। सबके अंदर कितने हो सकते हैं? फर्स्ट वाले कॉलम में भी इतने हो सकते हैं, सेकंड कॉलम में भी हो सकते हैं, थर्ड में भी हो सकते हैं और फोर्थ में भी हो सकते हैं। ठीक है। लेकिन इन्हें प्लस नहीं करेंगे हम। अब ये सोचना है क्यों, मैं बस सिखाता हूँ। इसका जो भी आंसर आया, 8C1 into 8C2 यानी कि 8 into 28, 8C3 into 8 को कैलकुलेटर से चेक कर लेते हैं।
162। इस वाले 162 हो सकते हैं, सेकंड वाले में भी कितने हो सकते हैं? 162। इस वाले में कितने हो सकते हैं? 162। तो 162 मल्टीप्लाई 162 मल्टीप्लाई 162 मल्टीप्लाई 162, यानी कि 162 पावर 4। ऐसा क्यों है बेटा? ए लेवल की क्लास है ये, अब्दुल्ला। आई रिपीट, 162 को मल्टीप्लाई क्यों करा? देखो यहाँ पर, लेट्स से अगर पहला होल यहाँ पर है, इसके जितने वेज होंगे, इसके अलग वेज होंगे, आपस में मिलेंगे भी तो। मल्टीप्लाई का मतलब मैंने क्या सिखाया आप लोग को? पेयर्स बनाना ना। तो इसके सारे वेज, इसके सारे वेज, इसके सारे वेज, इसके सारे वेज आपस में क्रॉस भी तो होंगे। जब यहाँ पर एक हो, यहाँ पर दो हो सकते हैं, यहाँ पर दो हो, यहाँ पर एक हो सकता है, यहाँ पर दो हो, यहाँ पर एक हो सकता है। मल्टीप्लाई का मतलब कैसे कहते हैं? घुसना। अभी समझ में आया अब्दुल्ला? जल्दी से बताओ। चलो मुश्किल सवाल ही देखते हैं। The diagram shows the seating arrangement for passengers in a minibus which has 17 seats arranged in a four rows. The back row has 5 seats and the other 3 rows have 2 seats on each side. 11 passengers. 11 passengers get on the minibus. How many possible sitting arrangement are there for the 11 passengers? अब देखो सीटें हैं ज्यादा, पैसेंजर है कम, तो हम कैसे बोलेंगे? 17 में से 11 सीटें पकड़ लो भाई, कोई सी भी 11, और फिर उन सीट से आगे पीछे भी हो जाओ। 17 P11। How many possible sitting arrangement are there if the five particular people sit in the back row? पर्टिकुलर, 5 पीछे बैठ गए, लेकिन आगे पीछे हो सकते हैं। पर्टिकुलर है, यानी कि 5 हैव टू तो उन्हें सेलेक्ट भी करना पड़ते हैं। इन्हें क्लियर बोल दिया 5 के पीछे बैठना है, 5 फिक्स हो गए, लेकिन अपने सिटिंग अरेंजमेंट पे आगे पीछे भी कर सकते हैं। पैसेंजर कितने? 11। सीट कितनी बची? 12। 5 को बिठा दिया, तो बाकी 12 सीट पे 6 लोग बैठेंगे। बात समझ में आई? अगला वर्ड करें, उधर टाइम करें पहले। आसान है, मुश्किल नहीं है।
क्या दिख रहा? Of 11 passengers, 5 are unmarried and 6 consist of 3 married couple. Good. Isa. 5 अनमैरिड है, 3 मैरिड कपल है, तो बता भी दिया 6 लोग होगा टोटल. In how many ways can 5 of the 11 passengers on the bus be chosen if there must be 2 married couple and one other person who may or may not be married? दो वे में सोचेंगे. पहले तो मैरिड कपल तो ले लो भाई. मैरिड कपल कितने? 3. चूज करना है, बिठाना नहीं है भाई. पहली बात तो अरेंजमेंट नहीं करनी. अब अगला बंदा जो मुझे लेना है वो मैरिड भी हो सकता है और अनमैरिड भी हो सकता है. बाकी लोग कितने बचे? ये बचे मैरिड वाले, एक कपल, और 5 बचे अनमैरिड वाले. तो टोटल लोग कितने बचे? 7. 7 में से कोई से भी कितने लोग हुआ मैं अब? 4 तो आ चुके हैं, एक बंदा चाहिए ना मुझे. टोटल कितने चाहिए थे? 5. अब जो अगला पर्सन लेना है वो मैरिड भी हो सकता है और अनमैरिड भी हो सकता है. राइट. तो 7 C1. और ये हमारे आ गए दो मैरिड कपल, 3C2. समझ में आया? मेरे लोग कितने चाहिए? 5 ना. 4 तो ये आ गए. इब्राहिम कोई और बात पूछनी है? आगे चलें. चलिए, ये सवाल बहुत अच्छा है. A small aeroplane has 14 seats for passengers. The seats are arranged in 4 rows and 3 seats, and at the back 2 rows of 2 seats. 4 रो जो है उसमें क्या है? 3 3 सीटें. 3 3 सीट्स है. Back row of 2 seats. डायग्राम देख लो. 12 passengers.
बोर्ड द एरोप्लेन, मेन बात। How many possible sitting arrangement are there for 12 passengers? Give you answer. अरेंजमेंट बतानी है तो सीट हमारे पास कितनी है? 14। पैसेंजर कितने? 12। 14 में से 12 पोजीशन पे बिठा दूं और फिर आगे भी शो करें। धन्यवाद। These 12 passengers consist of two married couple, Mr. and Mrs. Lin and Mr. and Mrs. Brown, five students and three business people। ये चार हो गए टोटल, 5 9 और 3 12। The three business people sit in the front row. The five students each sit in a window seat. Mr. and Mrs. Lin sit in the same row on the same side of the aisle। बात को समझना, मिस्टर एंड मिसेस लिन जो है वो सेम साइड पे बैठेंगी आइजल के। मिस्टर मिसेस ब्राउन इन अनदर रॉ ऑन द साइड ऑफ द आइजल। हाउ मेनी पॉसिबल सीटिंग अरेंजमेंट्स आर देयर? अंदर सोच लें, 1 मिनट लगा लें, फिर सॉल्व कर देता हूँ। मैडम कर लिया। जो बिजनेस वाले वो यहाँ बैठ रहे हैं। द फाइव स्टूडेंट्स ईच, बिजनेस वाले कितने? तीन, तीनों आगे बैठ गए। द फाइव स्टूडेंट ईच सिट इन अ विंडो सीट। अब विंडो सीट कितनी है सोचो, लंबा बांटेंगे। विंडो सीट कितनी है? विंडो होती कहाँ है? 1 2 3 4 5 6 7 जगह खाली है। ये विंडो सीट्स है, पहले सोच लीजिएगा आराम से। ठीक है। या five should each sit in a window on a window seat. Mr. and Mrs. Lin sit in the same row on the same side of the aisle। ये कह रहे हैं हम सेम साइड पे बैठेंगे आइजल के। यानी कि आप यहाँ बैठ सकते हैं, या तो यहाँ बैठ सकते हैं, या फिर यहाँ बैठ सकते हैं, या फिर यहाँ बैठ सकते हैं। मिस्टर मिस्टर लिन एंड मिसेस लिन। ठीक है। तो कितनी पोजीशन के पास? 1 2 3 4। चार में से दो जगह इन्हें बैठना है। चलिए सॉल्व मैं कर दूं अब। टाइम ज़्यादा मैं कर दे रहा हूँ। हाँ जी। पहली बात, ये तीन लोग जो आगे बैठेंगे ये आगे पीछे हो सकते हैं, 3 फैक्टोरियल। ठीक है। अब 5 बच्चे बैठेंगे सीट्स पर। कौन सी? विंडो सीट्स पर। विंडो सीट्स कितनी है? 1 2 3 4 5 6। ये 7। 7 में से 5 जगह विंडो सीटें बैठ जाएंगे, आगे पीछे हो सकते हैं। प्लस मिस्टर जो मिस्टर मिसेस लिन जो है सेम साइड ऑफ द एजिल बैठेंगे। ठीक है।
और मिस्टर अनदर रॉ ऑन द सेम साइड ऑफ द आइजन। अब पोजीशन कितनी है सुनना जरा गौर से। एक दो तीन चार, लेकिन एक पोजीशन नहीं होगी क्योंकि स्टूडेंट बैठे हुए होंगे। पोजीशन कितनी है? तीन। तीन में से दो जगह पे ये लोग बैठ जाएंगे और आगे पीछे हो सकते हैं। और मियाँ बीवी यानी कि मैन और वुमेन, वो भी तो आगे पीछे हो सकते हैं। तो पहले तक मैंने क्या सोचा, बिजनेसमैन को यहाँ बिठाया, अब स्टूडेंट को बिठा रहा हूँ, फिर से देख लो। अच्छा सवाल ही फ्रंट ड्रॉ पे किसे बिठाया? बिजनेसमैन को। एक दो तीन चार पाँच छः, छह पोजीशन हमारे पास है, सात, विंडो सीट वाली। सात में से पांच जगह पर स्टूडेंट आ जाएंगे, मल्टीप्लाई फाइव फैक्टोरियल। अब क्या हो जाएगा? अब पांच जगह पर स्टूडेंट बैठे हुए हैं, ठीक है। एक दो तीन चार पाँच, तो हमारे पास इन्हें बिठाने के लिए मिस्टर मिसेस ब्राउन एंड मिस्टर मिसेस लिन, मसला हो जाएगा, तो साथ सेम बैठने चाहिए। तो पहले मिस्टर मिसेस लिन का सोच लेते हैं। एक दो तीन चार, ये क्या बैक सीट लेंगे तो एक दो तीन, तीन ऑप्शन है। तीन में से दो जगह पर आ जाएंगी मैरिड फैमिलीज और आगे पीछे होती रहेंगी। अब ये दो बुक है, फिक्स कर लेता हूँ। अब स्टूडेंट को बिठा रहा हूँ। स्टूडेंट के लिए कितनी सीटें बची हैं? एक दो तीन चार पाँच, उन्हें भी आगे पीछे होते रहेंगे। तो आंसर क्या आएगा? फ्रंट वाली सीट पे बिजनेसमैन बैठ गए, फैमिली बैठ गई किस पर? तीन में से दो जगह पर, और स्टूडेंट बैठ गए इन फाइव चेयर्स पे। एक दो तीन चार पाँच। If instead the 12 passengers seated in randomly, find the probability that Mr. Lin sits directly behind a student and Mrs. Brown sit in the front row। Probability मांग रहा है, चार नंबर, ठीक है बता देते हैं। If instead 12 passengers are seated randomly, पहले कितने बैठे थे? 12 randomly बैठ रहे, ठीक है। Find the probability that Mrs. Lin sits directly behind a student, ठीक है, इसकी probability बतानी है। And Mr. Brown sits in front row। टोटल बिठाने के तरीके कितने हमारे पास? और गौर से पढ़ो, तेरा सवाल ही है। 12 पैसेंजर्स है, इन्हें बैठना रैंडमली। प्रॉब्लली बताओ दैट मिस्टर लिन सिट्स डायरेक्टली बिहाइंड मिस्टर ब्राउन। सिक्स, मोहम्मद इब्राहिम सिक्स। ये तो बैक साइड है ना बेटे, ठीक है। 12 पैसेंजर हैं, रैंडमली बैठना है। प्रॉब्लली बताओ मिसेस लिन विल सिट डायरेक्टली बिहाइंड अ स्टूडेंट। तो टोटल वेज में से निकाल लूं जब ये एक दूसरे के पीछे होंगे।
एग्जैक्टली स्टूडेंट के पीछे बैठना है, ठीक है, ख्याल रखना है। स्टूडेंट कहाँ बैठे, विंडो सीट पर। लॉक किया। अब मिसेस ब्राउन कितनी पोजीशन में बैठ सकती हैं, गौर से देखना। ऐसे बैठना है, फिर से रिपीट करो, मिसेस ब्राउन जो हो फ्रंट ड्रॉ पर हो तो 3C1, तीन में से एक जगह बैठ जाएंगी। और मिसेस लिन बिहाइंड स्टूडेंट हो तो कितने स्टूडेंट है, 5, राइट, 5 से एक जगह बैठ जाएंगी। लेकिन साथ और भी कंडीशन है। मिसेस ब्राउन को फ्रंट ड्रॉ पर बिठा दिया, मिसेस लिन को स्टूडेंट के पीछे बिठाना है। इनका बैठने की कितनी जगह है देख लेते हैं, और स्टूडेंट में डार्क कर रहा हूँ। अब यहाँ पे बैठी हुई कौन, लेट से ये बैठी हुई मिसेस लिन। अब स्टूडेंट की बैक पे जाएंगी तो स्टूडेंट यहाँ होगा, एक पोजीशन, दो पोजीशन, तीन पोजीशन, 4, 5, राइट, 5 जगह पे बैठ सकती है मिसेस लिन। ये सोचने वाली चीज है बहुत अच्छी। ये इंस्टेट का मतलब, जो आप मैसेज करो उसका जवाब दे रहा हूँ। इंस्टेट का मतलब है अब उसे कंडीशन चेंज कर दी, 12 पैसेंजर है, जल्दी सुन लो आप। 12 पैसेंजर है, बैठना रैंडमली है, अब फ्रंट पे कोई बैठ सकता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी मिसेस लिन सिट्स डायरेक्टली बिहाइंड अ स्टूडेंट। फिर से बना के दिखा दे रहा हूँ। मिसेस लिन जो है स्टूडेंट के पीछे बैठे, मिसेस ब्राउन जो है फ्रंट रो पर बैठे। मिसेस ब्राउन को यहाँ बिठा सकता हूँ, यहाँ बिठा सकता हूँ, यहाँ बिठा सकता हूँ। 3C1 हो गया मिसेस ब्राउन का। अब स्टूडेंट कितनी जगह पर आ सकते हैं, स्टूडेंट को बैठना कहा था। स्टूडेंट कितने आपके पास टोटल, 5। स्टूडेंट के पीछे बैठना, स्टूडेंट कहाँ कहाँ बैठ सकता है, 1, 2, इनके पीछे मिसेस कौन आ जाए, लिन। यहाँ पर, 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 पोजिशन बनी, गौर से देखना। लेकिन एक जगह बैठेगा स्टूडेंट, अगर स्टूडेंट यहाँ बैठा है, मिसेस ब्राउन को यहाँ हमने फिक्स कर दिया लाइट से, तो स्टूडेंट यहाँ आएगा तो कितनी पोजीशन बन रही है, ऐसे फिक्स कर लो, 1, 2, 3, 4। स्टूडेंट यहाँ आएगा तो यहाँ आएंगी, स्टूडेंट यहाँ आएगा तो यहाँ आएंगी, बस एक छोड़ना पड़ेगा आपको। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सब जगह ऐसी बनती हैं जहां पे मिसेस लिन बैठ सकती है किसी स्टूडेंट के पीछे, 10 में से किसी एक जगह पर। और स्टूडेंट जो होंगे जहां भी बैठेंगे आगे पीछे हो सकते हैं, ठीक है। ये 5 स्टूडेंट को बिठा रहा हूँ, फिर मूव करता हूँ, एक प्रॉब्लम बतानी पर। 5 स्टूडेंट हैं, 5 जगह बैठ सकते हैं वो। अब प्रॉपर्टी कैसे बताऊंगा, गौर से देखना। टोटल नंबर ऑफ वेज बिठाने के वो रहे, हमने निकाल दिए पहले पार्ट में। यह है टोटल नंबर ऑफ वेज। इनमें से कितनी वेज ऐसे हैं जिसे सेटिस्फाई कर रही हो कंडीशन।
तो 3C1 10C1 इंटू 5। अब इस सीट्स पे आगे पीछे हो सकती है। नौ जगह पर मल्टीप्लाई बाय 9 फैक्टोरियल। 11 में से 9 जगह पर। ये समझाओ ये क्या करा है मैंने, 11C9 मल्टीप्लाई बाय 9 फैक्टोरियल। खुद भी सॉल्व कर रहे हैं आप लोग? इतना टाइम दे रहे हो सवाल में, इसलिए का टाइम कर लें आप, वरना सारे सवाल खुद ही सॉल्व कर देता हूँ। समझ में ना आए तो फिर पूछ लें। लेवल C9 है बेटा, मल्टीप्लाई 9 फैक्टोरियल। भाई 3 तो हट गए ना, फिर से समझो यार। सबसे मुश्किल पार्ट यही है बस। कंडीशन समझो। समझो कितने 12 हैं, जिनमें से 5 कौन है? स्टूडेंट। सही है। मिस्टर लिन, मिसेस लिन, मिस्टर ब्राउन। मिसेस ब्राउन 4 लोग ये हैं। और 3 बिजनेसमैन भी हैं। ये मुझे याद रखो। टोटल लोग कितने 12। आप कह रहे हैं मिसेस ब्राउन जो है फ्रंट रो पे बैठे हैं, तो मिसेस ब्राउन के पास कितने रास्ते हैं? किसी भी एक जगह बैठ जाएंगी। ठीक है। मिस लिन जो है वो डायरेक्टली बिहाइंड स्टूडेंट बैठे हैं। तो स्टूडेंट कितने 5। जहां भी स्टूडेंट बैठेगा उसके पीछे कौन होंगे? मिसेस लिन। अब एक सीट पे मिसेस ब्राउन बैठी है, बाकी सारी खाली है। इस सीट पे, मेरी बात समझ जाओ, इस सीट पर और इस सीट पर मिसेस लिन नहीं बैठ सकती। मिसेस लिन को किसी स्टूडेंट के पीछे बैठना है। तो मिसेस लिन कहाँ का ओरिजिनली बैठ सकती है? मिसेस ब्राउन है। तो मिसेस लिन कितनी सीट पे बैठ सकती है देख लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 तो किसी एक जगह बैठेंगी, और उनके आगे कौन होगा? स्टूडेंट। समझ में आ रहा है? तो 10 ही लिख लेता हूँ डायरेक्ट में। इससे मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ये यहाँ आएंगी तो भी 10 होंगे, यहाँ आएंगी जब भी 10 होंगे। ये मिसेस लिन की पोजीशन आ गई।
अब बाकी क्या बचे? स्टूडेंट। इस दो जगह पर तो स्टूडेंट को लाजमी बैठना पड़ेगा। उनके पीछे कौन आएंगे? मिसेस लिन। उन्हें ले चुका हूं मैं। ये बात समझ में आई? इधर स्टूडेंट नहीं बैठेंगे। फिर उनके पीछे कौन होंगे? मिसेस लिन। ये बात समझ में आ रही है? अब बताओ स्टूडेंट कहाँ कहाँ बैठेगा? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11। ये बात समझ में आई? 11 जगह बैठ सकता है। इन 11 जगह पर 5 स्टूडेंट भी आ सकते हैं। पहली बात समझो। ये तो फिक्स करके सोच लो पहले। 5 स्टूडेंट भी आ सकते हैं। 3 बिजनेसमैन भी आ सकते हैं। और मिस्टर लिन, मिस्टर ब्राउन भी आ सकते हैं। समझ में आ रही बात? स्टूडेंट कितने थे? 5। आराम आराम से बोल रहा था, डिटेल में। और 9 आगे पीछे हो सकते हैं। जी जी, आगे पीछे हो सकते हैं ना। अरेंजमेंट ही तो बतानी है। टोटल अरेंजमेंट लेंगे ना, सारे वेज लेंगे। अभी मैंने किसे बिठा दिया? मिसेस ब्राउन को बिठा दिया। जितनी जगह बैठ सकती है मिसेस लिन को बिठा दिया। 10 जगह बैठ सकती है। अब रह गया स्टूडेंट। स्टूडेंट को फाइनलाइज कर लो। स्टूडेंट लाजमी तौर पर येलो से मार्क कर रहा हूँ। यहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा। तो 5 स्टूडेंट है ना। इधर क्या बैठ सकती है? मिस लिन बैठ सकती है, लिन बैठ सकती है। यहाँ बैठ सकता है, 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 यहाँ बैठ सकता है। किसी एक जगह पर नहीं बिठाऊंगा। कौन बैठेंगे? मिस लिन। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। एक स्टूडेंट कितने? 5। एक दो 5 को बिठा दिया मैंने। इन्हीं के बिल्कुल पीछे। जहां जहां मिस लिन बैठी है, इनके पीछे बिठा दिया एक स्टूडेंट को मैंने, इनके आगे सॉरी। तो बाकी 4 भी साथ साथ चल रहे होंगे, तो 5 पोजीशन ये हो गई। अब कौन बचा? दो ये बच गए, मिस्टर मिसेस ब्राउन। मिस्टर ब्राउन, मिस्टर लिन। 3 बिजनेसमैन। 5 लोग ये बच गए। बल्कि 5 करो रिमेनिंग लोग ले लेता हूँ। ये रिमेनिंग लोग जो आगे पीछे हो रहे होंगे। 3 C1 हो गया मिस ब्राउन का। और 10 पोजीशन हो गई। 10 में से एक जगह बैठेंगे मिस लिन। 5 जगह बैठेंगे स्टूडेंट्स। इन्हीं के पीछे, इन्हीं से आगे। अब एक चीज फिक्र कर लो। ब्राउन को यहाँ बिठा दिया, स्टूडेंट को यहाँ बिठा दिया, और यहाँ बिठा दिया लिन को। बाकी सीटें कितनी बची? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 11 में से 9 जगह पे बैठ सकते हैं ये लोग। और आगे पीछे भी हो सकते हैं।
डिवाइड बाय टोटल वेज। टोटल वेज कितने थे? 14C12 इंटू 12 फैक्टर। अब इसकी रिकॉर्डिंग फोन करके बार बार देखने में बहुत टाइम लग रहा है इसको। क्वेश्चन 49 देखो। थैंक यू रजा। क्वेश्चन 49 देखो बेटा। और कोई सवाल आपको बहुत मुश्किल लगा वही बताने वो भी सॉल्व कर देता हूँ। 7 fair dice each with face 1 2 3 4 5 6 are thrown। तो चलो पूरा बताओ क्या कह रहे हो ये। 7 fair dice each with face mark 1 2 3 4 5 6 are thrown and placed in a line। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ द पॉसिबल अरेंजमेंट where the sum of the numbers। ऐसे कराता हूँ 34। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट where the sum of the number at each end of the line add up to 4। अब रुक जाओ, जब पूछूंगा बताना, ठीक है उमर? जरा सवाल की वर्डिंग सुनिए, क्या कह रहे हैं साहब। इंपॉर्टेंट बात। एट ईच एंड। कितनी डाइस है? 7 डाइस उन्हें फेंका गया है। कोई भी नंबर अपेयर हो जाएगा। 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी। करेक्ट बताओ। फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स वेयर द सम ऑफ द नंबर्स एट ईच एंड ऑफ द लाइन एडेड अप टू 4। तो भाई इधर 1 आ जाए या 3 आ जाए, या 3 आ जाए या 1 आ जाए। कितनी डाइस पे की? 7। बीच में और आ रहे होंगे, लेकिन एंड वाले नंबर से सम क्या बने? 4। 2 आ जाए, 2 आ जाए। राइट, ये ऑर्डर हो सकते हैं। वन और 3 तो फिक्स हो गया। ठीक है, बीच में क्या आ रहे होंगे? बाकी डाइस। सवाल समझो क्या मांग रहा है। फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट। पॉसिबल अरेंजमेंट्स।
तो यहाँ पर कोई भी रिजल्ट आ सकता है। अब जरा बात की गहराई समझना, थोड़ा टेढ़ा है ये। 3 नंबर दे रहा है, छोटी सी वर्किंग है। ये फर्स्ट डाइस में आने वाले नंबर है, सेकंड डाइस में आने वाले नंबर है, थर्ड डाइस में आने वाले, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन। ये फर्स्ट डाइस, ये सेवन डाइस। अब सेकंड डाइस में 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी। ऐसे ही है। थर्ड में भी, फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स में भी कोई भी एक नंबर एट अ टाइम आ रहा होगा ना, तो 61। मैं पहले इसके लिए सोच रहा हूँ, यहाँ 1 आ गया फिक्स, यहाँ 3 आ गया फिक्स। सेकंड डाइस से भी क्या होगा, 61। थर्ड में भी, फोर्थ में भी, और फिफ्थ में भी। तो 61 की पावर 5, यहाँ आया 1, यहाँ आया 3। ऐसे जब 3 यहाँ आएगा, 1 यहाँ आएगा, जब 61 की पावर 5 मल्टीप्लाई करेंगे इन्हें, बेस सेम पावर जेड, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 61 की पावर 5 मल्टीप्लाई का मतलब ही क्या है, हर एक ऑर्डर होगा ना इस पे 1, तो इसके तो 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी। ये मैं क्या इशारा करूं बताओ, घुसना। तो क्या हो जाएगा, 61 की पावर 5, सेम आंसर इसका, सेम आंसर इसका, सेम आंसर इसका, मल्टीप्लाई बाय 3। फाइंड द नंबर ऑफ वेज in which 9 different computer games can be shared out between Vania, Jingy, and Heavy so that each person receive an odd number of the computer game. जैसे एक सवाल पहले भी करा चुका हूँ, ऑड नंबर में बांटना है। 91, 93, 95, 97। Find the number of ways in which 9 different computer games, 9 games है, शेयर हुआ किनके बीच में, वानिया, जिंगी एंड so each person receive an odd number of computer game। अब वानिया से सोचना शुरू करता हूं मैं। वानिया को 1 दे दूं, इसे मैं 3 दे दूं, तो कितने मिलेंगे, 4। 4 के बाद कितने बचे, 5। हो गए 135। वानिया को मैं 2 दूंगा नहीं। अब ऐसे भी हो सकता है वानिया को 1, 5 इसे, 3 इसे। वानिया से सोचना शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। छोटा छोटा लिखते थोड़ा, गला मेरा खराब है, बोलने में प्रॉब्लम हो रही है। वानिया को 1 दिया, जिंगी को मैंने 3 दिए, और हिबी को मैंने 5 दिए। 9 पूरे बढ़ गए। या फिर ऐसे वानिया को 1, इसे 5, इसे 3। वानिया को 3, 2 दे नहीं सकता, सबको 8 देने। तो इससे मैं दे दूं 4, 4 नहीं दूंगा, 5। 8 होगा, 1 इसे दे दिया। सही है, या बेवकूफी कर रहे हैं हम लोग। डायरेक्ट क्या कहते हैं, हर एक ऑर्डर का मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल। जान छूट जाएगी पहली बार में। अब वानिया का 1 भी हो गया, 3 भी हो गया, और 5 भी हो गया। 3 भी हो गया, और डन हो गया इसकी वजह से। अब वानिया को मैं किसे दे रहा हूँ, 1। और दूसरे वाले को मैं दे रहा हूँ 3 की जगह 5 भी हो गया ना,
थ्री फैक्टोरियल सब लगा दिया। जब थ्री फैक्टोरियल किया तो जे को भी वन भी मिल गया, फाइव भी मिल गया। तो इसे दे रहा हूं अब मैं सेवन। तो इसे मिलेगा वन। ठीक है। फिर वाने को मैं दे रहा हूँ सेवन। जब सेवन दे रहा हूँ तो इसे मैं दे रहा हूँ ऑड नंबर में देना, दो बचे हैं ना, वन वन। फिर और सोचते हैं। हाँ बिल्कुल। आर थ्री 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 ये भी दे सकता हूँ। और वानिया को अगर मैं दे रहा हूँ वन सेवन हो गया। एक इसे, एक इसे, तो इसे कितने मिलेंगे, सात। या ऐसे यूं कर लेता, मल्टीप्लाई बाय थ्री फैक्टोरियल डिवाइड बाय टू फैक्टोरियल, सारे हो गए। ये अब वानी के थ्रू मैंने सोच लिया, वानी को एक भी दे दिया, तीन भी दे दिया, पांच भी दे दिया। सिर्फ वानी को देखना देखो। वानी को एक भी दे दिया, तीन भी दे दिया, पांच भी दे दिया, और सात भी दे दिया। यहाँ आ गया सात। नौ दे नहीं सकता, खत्म हो जाएंगे। तो मेरे पास क्या आंसर बना। नौ में से एक दे दूं वानिया को, बाकी आठ में से एक दे दूं, तीन दे दूं जे को, फिर कितने बचे, पांच। पांच में पांच दे दूं मैं, इन्हें मल्टीप्लाई बाय थ्री फैक्टोरियल प्लस नाइन सी वन, 8C7। जो मुश्किल सवाल है सोचने वाला, थिंकिंग प्रोसेस मुश्किल होता है इसका। फिर 1C1 मल्टीप्लाई बाय थ्री फैक्टोरियल डिवाइड बाय टू फैक्टोरियल। फिर तीन तीन तीन, 9C3, 63, 3C3। वही छह नंबर दिए हैं इसमें। मार्केट में आ गए बस। अच्छा अब कौन सा कह रहे थे आप लोग। तो फिर चार पांच सवाल ही ज्यादा मुश्किल है। 34, 29 और 40 लिख लूंगा। तो 34 करा देता हूँ। 34 कौन सा। पूरा कर दे, पूरा ही कर देता हूँ, छोड़ो। आसान सवाल है ये तो।
11 letters of the word remembrance are arranged in a line. Different arrangement बताना नहीं तो 11 factorial divided by repetition. रिपीट कौन कौन हो रहा है? एक दो बार आर, ई वन टू थ्री टाइम्स ई रिपीट हो रहा है, एम रिपीट हो रहा है वन टू. ठीक है, और कुछ छोड़ा तो नहीं है मैंने? सही है. ई रिपीट हो रहा है कितनी बार याद रखना है मुझे? 3 बार. आर रिपीट हो रहा है 2 बार और एम रिपीट हो रहा है 2 बार. फाइंड द नंबर. सही है. फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विच स्टार्ट एंड फिनिश विद द लेटर एम. तो एम एम स्टार्ट और एंड में आ गया. ठीक है, बीच में कितने बचे? 9. 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय रिपीटेशन. अब एम तो रिपीट नहीं हो रहा ना, एक ही एम है बीच में, तो 3 एम थे. और रिपीट कौन हो रहा होगा? आर डी. सही है. फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विच डू नॉट हैव 4 वॉवेल्स नेक्स्ट टू ईच अदर. वॉवेल्स को दूर रखना है, तो बाकी के बीच में डाल देंगे ऐसे, हम ऐसे आराम से. और समझाऊं. वॉवेल क्या है? ई ई ए. ई ई ए वॉवेल के अलावा सब होना चाहिए. ठीक है, अब जरा समझना बात को. तो आर एम एम बी आर एन सी. अभी चार जो हैं वो इन पोजिशन पे आ सकते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 पोजिशन पे आ सकते हैं. 8 में से 4 जगह आएंगे और आगे पीछे हो रहे होंगे. ये रिपीटेशन हो रही होगी, मल्टीप्लाई है. ये जो बचे 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 आगे पीछे हो रहे होंगे, रिपीटेशन हो रही होगी. पहले देखो तरीका ठीक है. जब सोचने के साथ इसमें एक मसला आएगा, लेकिन रिपीटेशन गलत काउंट हो रही है. दूसरे तरीके से कर लेते हैं. चारों को साथ नहीं रखना. ऑल वेज में से, तमाम वेज में से वो वेज माइनस कर दूं, तो चारों साथ हो. जब चारों साथ होंगे, ई ई ई ए, पीछे का बचेगा आर एम एम बी आर एन सी. वो सोफा मेथड लगा दूंगा मैं. 1 2 3 4 5 6 7, और ये सोफा 8. 8 फैक्टोरियल. रिपीटेशन होगी किसकी? एम की. डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल. ये चारों भी आगे पीछे हो सकते हैं. डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल. क्लियर.
टोटल वेज में से टोटल वेज कितने थे? ये वाले, इनमें से माइनस कर दूं। ठीक है बच्चों, आंसर निकाल के देख लो एक बार। 7 के नीचे 2 फैक्टोरियल क्यों है उमर? 7 के नीचे 2 फैक्टोरियल कहाँ बेटे? कौन से 7 के नीचे कह रहे हो? उमर 8 होंगे ना, ये भी तो पीछे मूव होगा ना भाई। मूवमेंट करने वाले सोफे कितने होगा? 8। रिपरेशन किसकी हो रही है? आर की। और एक एम की भी हो रही है, एक और 2 आएगा। एम भी रिपीट हो रहा है और आर भी रिपीट हो रहा है। साफ सुथरा कर दो, फिर समझ लो। चारों बबल्स को साथ रखा मैंने। अब क्या बचा? आर, एम, एम, ई तो चला गया ना, बी, आर एंड सी। तो आगे पीछे होने वाले एलिमेंट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। और ये बड़ा वाला सोफा 8 फैक्टोरियल। रिपीटिशन किसकी हो रही है? एम की और आर की। ये खुद भी आगे पीछे हो सकते हैं। रिपीटिशन किसकी है? ई की। टोटल बेस में से वो क्या थे? 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। जो साथ वाले बेस का माइनस कर दूं, ना साथ वाले आ जाएंगे। अगला पार्ट। Four letters from the letter remembrance are chosen. Find number of different selections which contain M's, R's, and at least 2 E's. ये एटलीस्ट बोल के सवाल बड़ा कर दिया है। एम ना हो, आर ना हो। Find the number of different selection which contain no M's and no R's और एटलीस्ट 2 E हो। तो एम और आर को तो आप हटा ही दो ना फिर। पहले 2 E ले रहा हूँ, फिर 3 E लूंगा। तो ये एटलीस्ट 2 बोला ना, दो भी हो सकते, 3 भी हो सकते हैं। तो लेटर वर्ड बनाना है। अब क्या क्या बचा? मेरे पास बचा बी, सी और ए। एक और भी है, यहाँ देखो, हाँ लिख रहा हूँ। आर से हटा दो और एम से हटा दो। दो ई भी गए। अब एग्जैक्ट 2 ई देख रहा हूँ तो इसे नहीं देखूंगा। बचे कितने? 1 2 3 4। चार में से कोई दो आ जाओ। जब तीनों ई ले लिए, अच्छा इस वाले ई को क्यों हटाया? कि अब ई मुझे लेना नहीं था। एग्जैक्टली 2 ई ले रहा हूँ। अच्छा ठीक है, अब 3 ई लिए हैं, तो अब क्या रह गया? बी, आर, ए एंड सी। एक चाहिए कोई, 4C1। 4 वर्ड बनाने, 4 लेटर का बनाना था।
और बोलो, अगला सवाल बोलो जल्दी से भाई। पार्ट बी, अब क्या हो गया, शांत हुए। ये तो बहुत ही आसान था, स्टार्ट में एम लास्ट में एम, बाकी भी से सारे नंबर आएंगे, जितने भी लेटर्स हैं वो आगे पीछे होंगे, डिवाइड बाय रिपीटेशन। 29। ये अच्छा सवाल। 29 का पार्ट सी। Helen has some black tiles, some white tiles, some grey tiles. She plays a single row of 8 tiles above her wash basin. Each tile she plays is equivalent to black, white, or grey. Probability same है सबकी. Find the probability that there are no tile of the same color next to each other. वही बात, फिर से वही बात, फिर वही सवाल आ गया। फिर 8 टाइल हैं, each tile is placed in is equivalent to black, white और grey. सबकी probability सेम है, 1/3। बाकी लोग सवाल पढ़ लो एक बार। अब कहीं से भी शुरू कर लो। पहले टाइल कौन सी लगाऊं मैं? पहले मैंने ले ली ब्लैक। ठीक है, ब्लैक टाइल फिक्स हो गई। अब अगली कौन सी होगी अदर देन ब्लैक? टाइल्स कितनी है? अंदर और सुनना, फिर उससे अगली, फिर उससे अगली, फिर उससे अगली, फिर उससे अगली, एक के बाद एक रिपीट होती जाएगी ना। 8 टाइल्स हैं, पूरी बना देता हूँ फिगर में। 8 tiles above her wash basin. Each tile she places is equal like to black, white और ग्रे। दोनों हर एक की प्रॉपर्टी क्या, 1/3। ठीक है, अगर पहली ब्लैक है तो अगली कौन सी हो सकती है? व्हाइट ग्रे, फिर ब्लैक, व्हाइट ग्रे, ब्लैक, व्हाइट, ऐसे ही है। यहाँ से भी हो सकता है भाई, अब सेम नहीं हो रही ना। नो टाइल ऑफ द सेम कलर नेक्स्ट टू ईच अदर, तो इसमें बहुत सारी कंडीशन बन जाएंगी। ब्लैक व्हाइट, फिर ब्लैक ग्रे, फिर ब्लैक व्हाइट, ब्लैक ग्रे हम तो सोच ही नहीं सकते, तो सिलेक्शन फॉर्म लगा देते ना भाई। तीन में से, बाकी दो में से कोई भी आ जाओ। अगर फर्स्ट टाइल ब्लैक है तो अगली टाइल क्या हो सकती है? दो में से कोई एक, फिर जो भी आएगी वो दो में से कोई एक, फिर जो आएगी दो में से कोई एक, फिर जो आएगी दो में से कोई एक। जैसे ये देखते हो कैसे कर रहा हूं मैं, डिफरेंट तरीके से बता रहा हूँ बात। पहली टाइल तीन में से कोई एक आ जाओ, लेकिन अगली टाइल वो बाकी दो में से कोई एक, सेम कलर ना हो। फिर अगली, बाकी दो में से कोई एक, फिर उससे अगली, फिर उससे अगली, एक दो तीन चार पांच,
छ, सात, आठ। प्रोबेबिलिटी बतानी, लेकिन क्या बतानी है? प्रोबेबिलिटी डिवाइड किससे करूंगा? टोटल वेज से। जैसे ही अब टोटल वेज कैसे निकालूंगा सोचो। फिर इसकी वैल्यू बताओ क्या आ रही है? 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। बच्चा इससे डिवाइड बाय टोटल वेज कितने थे? निकालना इसका आंसर। जब फर्स्ट टाइम लगा रहा हूँ तीन में से कोई एक लगेगी, और जो अगली लगा रहा हूँ जो पहले लग गई वो नहीं लग सकती, वरना सेम हो जाएगी। दो में से कोई एक। इससे पहली 1/3 थी। 3C1 था। तरीका समझ में आया? देखो मैंने सिंपली सोचा। ठीक है बच्चों, तरीका समझ में आया? पहली टाइल जो भी हो तीन में से कोई एक लग जाएगी, लेकिन अगली टाइल कौन सी लगेगी? जो लग गई है वो नहीं लग सकती, बाकी दो में से कोई एक। फिर जो लग गई वो नहीं लग सकती, बाकी दो में से कोई एक। जैसे 8 टाइल्स लग गई, लेकिन नीचे क्या लिख रहा हूँ? टोटल वेज। तीन में से कोई भी एक। अब तीन में से कोई भी एक का मतलब क्या होगा? सबको रख के देख रहा हूँ, सेम भी हो सकती, नहीं भी हो सकती। कितनी बार? 8 बार। तो मैं डायरेक्ट पावर 8 कर दी। समझ में आ गया? आगे बोलो भाई, कौन सा सवाल है जल्दी से। 9 मिनट में क्लास एंड करनी है मुझे। 42 का पार्ट डी। मेरे सामने यार क्या हो गया? 4 of the 8 letters of word Tanzania are selected. How many possible selection contain exactly one N? क्या हो भाई? मुश्किल क्या है इसके अंदर? एग्जैक्टली वन एन हो। एन है कितने? एक एन आपने पहले ले लिया। अब एन नहीं चाहिए तो हटा दो बाकी। 1 2 3 4 5। 5 में से कितने आ जाओ? 3। और आगे भी शो होते रहो। ठीक है। लेकिन एक मसला है इसके अंदर। अब इसमें जब 3 ले रहा हूं तो ए भी है 3, वो भी आ गए होंगे, जब भी 3 नंबर है।
तो रिलैक्स होके दो हिस्सों में करेंगे काम। एन तो आपने फिक्स ले लिया। अब मैं ले रहा हूँ टी के साथ एक ए और एक जेड। तो ये अभी एक ए ले रहा हूँ, दो ए लूंगा, फिर तीन के तीन ए लूंगा। समझ आई बात? इसमें ए भी तो आ जाएगा ना। देखो अगर मैं डायरेक्ट कह दूं, जैसे मैंने अभी किया था, रह कितने गए? एक दो तीन चार छः। छः में से कोई से भी तीन आ जाओ, तो उस तीन में तीनों ए भी आएंगे। और जब इसमें हिंड्रेंस क्या है, बहुत बड़ी हिंड्रेंस है। तो छह में से तीन ले रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय थ्री फैक्टोरियल, सबको आगे पीछे कर रहा हूँ। तो जब ए नहीं होंगे तो बात ठीक है, जब ए होगा तो बात गलत है। समझ आई? तो पहले एक ए लेके देख रहा हूँ, फिर दो ए, फिर तीन ए। एन फिक्स हो गया। अब एक ए ले रहा हूँ। अब कितने बचे बाकी? क्या बचा फिर? टी, एक टी बचा, एक जेड बचा, एक आई बचा। तीन में से कोई सी भी दो आ जाओ, फिर मल्टीप्लाई बाय फोर फैक्टोरियल। आगे पीछे भी हो सकते हैं। दूसरा में एन के साथ दो ए ले लूं, बाकी तीन में से कोई एक आ जाओ, मल्टीप्लाई फोर फैक्टोरियल डिवाइड बाय टू फैक्टोरियल। एन के साथ तीनों ए आ जाए, मल्टीप्लाई फोर फैक्टोरियल डिवाइड बाय थ्री फैक्टोरियल। आंसर निकालो उसके जल्दी से, मुझे बताओ। 42 का पार्ट फोर, जल्दी से। अच्छा सिर्फ सिलेक्शन बतानी थी भाई, अरेंजमेंट थी नहीं। फैक्टोरियल खत्म। सिर्फ सिलेक्शन बतानी है। थैंक यू ईशा। ये तो एक ही हो गई फिक्स। ये तीन हो गई। थ्री शूडू क्या होता है? बताने क्या आंसर आ रहा है? बट हाँ, एक और भी तो होगा। हमने क्या लिया? एक ए लिया। जीरो भी तो आ सकता है, कोई ए आए ना। दोबारा पढ़ लो। एक एनो एग्जैक्टली, ठीक है। मसला आ रहा है एक ही वजह से, तो ये नहीं भी आ सकता, ये आ भी सकता है। फिर से देखता है उन को। एक एन आ गया, ये फिक्स हो गई बात। अब मैं एक भी ए नहीं ले रहा।
तो बस क्या क्या बचा? टी जेड आई, ये आ सकते हैं बस। एक वे तो ये हो गया। सही है। अरेंजमेंट की बात ही नहीं की है उसने। अब एन फिक्स है और एक ए ले रहा हूं, तो क्या बचा साथ में? टी जेड आई। तीन में से कोई दो आ जाओ। अब दो ए ले रहा हूं, एक एन के साथ दो ए। अब इन तीन में से कोई एक आ जाओ। अब एक एन के साथ तीन ए ले रहा हूं, ये फिक्स एक वे होगा। यही सही तरीका है इसका भाई। बाकी स्कीम देख लो, मुझे बताना सही ना हो तो। बाकी स्कीम से देखो। ऑनलाइन चेक करो, ऑनलाइन। एक तो ये रहा 3C2 का मतलब क्या है? सही तो आ रहा है, फिर आठ क्या मसला है भाई? एडी तो है, कैलकुलेटर यूज गलत कर रहे हो। एडी आ रहा है आंसर। चलो यहाँ पे एंड करता हूँ मैं, कल करते हैं फिर बाकी, ठीक है।